बता रहा था, जब भाई बहन लोग आराधना कर रहे थे ना, आराधना में छुटकारा है मेरे भाई बहनों। आराधना के द्वारा हम परमेश्वर के साथ बातचीत करते हैं। वचन के द्वारा हम परमेश्वर से बातचीत करते हैं, आराधना के द्वारा हम प्रभु से बातचीत करते हैं। जब हम बाइबल पढ़ते हैं, परमेश्वर के खत को पढ़ते हैं, तो भी हम प्रभु से बातचीत करते हैं। सच में ना, प्रभु से बात करने के बहुत सारे तरीके हैं। जो आपको अच्छा लगे वही आप ले सकते हैं परमेश्वर के साथ बातचीत करने के लिए। और मैं एक बात बताना चाहता हूँ मेरे भाई बहनों, परमेश्वर भी आप लोगों की इंतजार करता रहता है। हालेलुया। परमेश्वर ने शुरू से ही इस्राएलियों को अलग करने के लिए ठाना है और उनको आशीष भी दिया है। अगर हम वचन को पढ़ें तो परमेश्वर ने उत्पत्ति में ही सबसे पहले ही बोल दिया है 1:28 में, मैं तुम्हें आशीष दूंगा और तुम फलो फूलो और जाओ ना। परमेश्वर ने शुरू से ही हमें आशीषों से आगे बढ़ाया है। अगर हम गिनती की किताब में पढ़ेंगे वचन को, तो उसके बाद भी हमें आशीष को वहाँ भी पा सकते हैं। उसका 24 और 25 आयत को पढ़े हम गिनती की किताब को, ताकि हमें उसमें भी आशीष मिल सके। कैसे कैसे परमेश्वर ने, जब मूसा इस्राएलियों को ला रहा था, तो परमेश्वर ने उसके साथ बातचीत किया कि इस्राएलियों को बोल देखी। 1 साल हो चुका था हमको वहाँ से निकले इस्राएल से। तो आइए मैं वचन पढ़े कि परमेश्वर कैसे उनको, क्या गिनती का 6 अध्याय उसका 24 और 25 पढ़ सकते हैं। 24, 25, 26 यहोवा तुझे आशीष दे और तेरी रक्षा करे। हाँ जी। यहोवा तुझ पर अपने मुख का प्रकाश चमकाए और तुझ पर अनुग्रह करे। यहोवा अपना मुख तेरी ओर करे और तुझे शांति दे। इस रीति वे मेरे नाम को इजराइलियों पर रखें और मैं उन्हें आशीष दिया करूंगा। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। ऐसे लगता है ना, परमेश्वर ने इस्राएलियों को अलग किया है, परमेश्वर ने उनको आशीष दिया है, परमेश्वर उनको आगे बढ़ा रहा है ना। सच में अगर हम वाकई में प्रभु से आशीष पाना चाहते हैं, तो जब एक पिताजी अपने बच्चे को उठाते हैं तो उनको क्या करना पड़ता है? सबसे पहले तो झुकना पड़ता है ना। बच्चे को उठाने के लिए क्या करना पड़ता है? झुकना पड़ता है। इसी प्रकार जब आप परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं, परमेश्वर भी झुक के नीचे आते हैं आपको उठाने के लिए। हालेलुया। परमेश्वर भी आप लोगों की इंतजार करते हैं, कब आप प्रार्थना करेंगे, कब आप आराधना करेंगे, क्या कब अपना जीवन परमेश्वर के हाथों में देंगे। सच में आप विश्वास करें या ना करें, परमेश्वर आपकी जरूर इंतजार करते रहते हैं ना। जब एक पिताजी अपने बच्चे को आके देखता है तो सारे दुख को वो भूल जाता है। चाहे वचन में लिखा है रात को रोना ही पड़े, अभी हमने पढ़ा है, परंतु सुबेरे आनंद पहुंचे। चाहे सारा दिन कितनी भी कठिनाई में बीता हो, परंतु अपने बच्चे को जब वो उठा लेगा तो सच में वो सब कुछ सारे दिन की समस्या को भूल जाएगा, है ना। इसी प्रकार आज परमेश्वर भी हमारे साथ ऐसा ही करना चाहता है ना। अभी हमने वचन पढ़ा है कि यहोवा तुझे आशीष दे और तेरी रक्षा करे। कितना अच्छा वचन है, क्योंकि यहोवा तुझे आशीष दे और तेरी रक्षा करे। हम कितनी भी अपनी रक्षा सुरक्षा करें, जब परमेश्वर सुरक्षा ना करे तो सच में हमारी रक्षा कुछ भी नहीं आती है ना। वचन में लिखा, चाहे घर को यहोवा ना बनाए तो बनाने वाले का परिश्रम व्यर्थ होगा। अगर नगर की रखवाली यहोवा ना करे तो रखवाले का जागना भी व्यर्थ होगा। हालेलुया। आप समझ सकते हैं कि रक्षा करने वाला हमारा परमेश्वर है, चंगाई देने वाला परमेश्वर है और हमें अलग रखने वाला भी परमेश्वर है। इसीलिए इसमें लिखा हुआ है कि यहोवा तुझे आशीष दे और वो तेरी रक्षा करे। यहोवा तुझ पर अपने मुंह का प्रकाश चमकाए। हालेलुया। कितना अच्छा बात है ना। जब आप परमेश्वर के साथ होंगे तो प्रभु का प्रकाश आपके अंदर आएगा। आपको देख के लोग बोलेंगे अरे ये तो परमेश्वर के लोग हैं। जब आप परमेश्वर के साथ समय बिताएंगे, जब परमेश्वर के खत को पढ़ेंगे, तब लोग जानेंगे कि आप परमेश्वर के जन हैं। सच में ना, जब आप विश्वास में नहीं थे तो आपको कोई नहीं जानता था।
जब से आप विश्वास में आए, आपके पड़ोसियों ने जानना शुरू कर दिया, आपके रिश्तेदारों ने जानना शुरू कर दिया, एक अलग तरीके से ही आपको देखना शुरू कर दिया ना। तो इससे लगता है परमेश्वर की नजर आपके ऊपर है। हालेलुया। पहले भी आप वही थे, आज भी वही हैं। पहले आपको कोई नहीं जानता था, अभी परिवार के लोग तो जानते ही हैं। आप ये अंदाजा लगाइए कि पूरे संसार के लोग आपको जानते हैं। कितनी अच्छी बात है। हालेलुया। परंतु कब जानना शुरू करेंगे? जब हम परमेश्वर के पास आएंगे। हालेलुया। उसके इस पवित्र वचन को पढ़ेंगे, तब हम आगे बढ़ेंगे। लिखा है अपने मुंह का प्रकाश तुम्हें दे, आगे 25 आयत में क्या लिखा है? यहोवा तुझ पर अपने मुख का प्रकाश चमकाए और तुझ पर अनुग्रह करे। यहोवा तुझ पर अपने मुख का प्रकाश चमकाए और तुझ पर अनुग्रह करे, है ना। जब हम तीमुथियुस में पढ़ते हैं, उसमें भी लिखा है कि तुम एक चुना हुआ, है ना, चुना हुआ। कितनी अच्छी बात है ना। परमेश्वर ने बड़े बड़े प्रधानमंत्री को नहीं बोला कि तुम एक चुना हुआ वंश हो, तो केवल परमेश्वर ने आप लोगों को ही बोला है कि आप एक चुना हुआ वंश हो, राजकीय पधारी याजकों का समाज हो, तुम पवित्र लोग हो और परमेश्वर की निज, है ना। और परमेश्वर ने आपको राजदूत बनाया है। हालेलुया। क्या बनाया? राजदूत का मतलब क्या होता है? कि पूरे देश के बारे में सोचना, हमारे देश में क्या हो रहा है ना। तो वो परमेश्वर बुद्धि आपको दी है, वो परमेश्वर ने आपको आशीष दी है। परंतु आप अपने आप को कमजोर मत समझिए। कमजोर वो होता है जो परमेश्वर का वचन नहीं पढ़ता। हालेलुया, है ना। कमजोर आप ये समझते हैं कि जो शरीर में कमजोर होता है उस पर बीमारियां ज्यादा अटैक करती हैं, और इसी प्रकार जो आत्मा में कमजोर होता है उस पर शैतान ज्यादा जल्दी उनको खींच लेता है। याद रखना, वचन में कमजोर क्या, हम वचन पढ़ने में कमजोर हैं, हम प्रार्थना करने में कमजोर हैं, हम आराधना करने में कमजोर हैं, तो शैतान तो पहले ही इंतजार कर रहा है कि मैं किसको हालेलुया। तो वो परमेश्वर ने आपको शुरू से ही अलग किया है और शुरू से ही आशीष दिया है और भी देना चाहता है, आप लोगों को चमकाना चाहता है। परंतु कब चमकाएगा? जब आपका संबंध परमेश्वर के साथ गहरा हो जाएगा। हालेलुया। तब परमेश्वर आपको चमकाएगा और आशीष देगा। आगे 26 में लिखा है कि यहोवा अपना मुंह तेरी ओर करे और तुझे हालेलुया। कभी कभी हो सकता है परमेश्वर का मुंह हमारी ओर नहीं होगा। हालेलुया। जब हम पाप में होंगे तब परमेश्वर का मुंह, तो यहाँ पर क्या लिखा है? यहोवा अपना मुंह तेरी ओर करे। हालेलुया। तो जब आप उसको पुकारेंगे तो सच में परमेश्वर आपको आशीष देगा, आपको शांति देगा, अपना प्रकाश चमकाएगा और तुम्हारी ओर देखता रहेगा। हालेलुया। तुम्हारी ओर ताकता रहेगा, तुम्हारी सारी जरूरतों को पूरा करेगा। परंतु आज हमें अपना मन परमेश्वर की ओर लगाने की जरूरत है। हालेलुया। तो वचनों के द्वारा परमेश्वर आशीष दे। तो मैं समझता हूँ कि आपने आराधना में बहुत आशीष पाया होगा। तो आगे भी आशीष का समय है, जितनी देर बैठेंगे प्रभु बहुत आशीष देगा। अभी दुआई का समय है, दुआई जो देना